रायपुर में बढ़ता जा रहा है क्राइम ग्राफ। अनलॉक के बाद रायपुर में हम देख रहे हैं कि क्राइम ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। औद्योगिक इलाकों में लूट की घटनाएं बढ़ी, चाकूबाजी और अवैध वसूली के केसेस सामने आ रहे हैं। गैंगरेप, चाकूबाजी समेत कई वारदातों में शहर में ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। एक हफ्ते में ही 4 हत्याएं हुई हैं और 2 गैंगरेप की वारदात। एक हफ्ते में 2 बड़ी चोरियों के साथ ही 10 चोरी की वारदात, करीब 10 मोबाइल लूट की भी वारदात। कई बड़ी चोरियों का अब तक भी खुलासा नहीं हो पाया है। इस वक्त की बड़ी खबर, अनलॉक के बाद रायपुर में क्राइम ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और एक ही हफ्ते में 4 हत्या और 2 गैंगरेप की वारदात हुई है। और साथ ही इसी हफ्ते में 2 बड़ी चोरी के साथ 10 चोरी हुई है और जिनमें से कुछ चोरी का खुलासा भी नहीं हो पाया है। रायपुर में क्राइम ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है और साथ ही अनलॉक के बाद रायपुर में क्राइम ग्राफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। अगर हम राजधानी में बात करें तो 4 हत्याओं के साथ ही 2 गैंगरेप की भी वारदात हुई है और 2 बड़ी चोरियों के साथ 10 चोरी की वारदात हुई है। करीब 10 मोबाइल लूट की भी वारदात हुई है। औद्योगिक इलाके में लूट, चाकूबाजी और अवैध वसूली के भी मामले बढ़े हैं। कई बड़ी चोरियों का अभी तक भी खुलासा नहीं हो पाया है। रायपुर में पिछले हफ्ते 4 हत्याएं और 2 गैंगरेप। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर प्रशासनिक अधिकारी इतना दावा करते हैं कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहां है उनकी कोशिश? इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, जहां रायपुर में क्राइम ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही शहर को धीरे धीरे अनलॉक किया जा रहा है, वैसे वैसे क्राइम ग्राफ में भी बढ़ोतरी हो रही है। अगर हम आपको बताएं तो 4 हत्याएं हुई हैं और 2 गैंगरेप एक ही हफ्ते में, और साथ ही 2 बड़ी चोरियां भी हुई हैं और 10 चोरी की वारदात इसमें शामिल है और साथ ही 10 मोबाइल की लूट की वारदात है। औद्योगिक इलाकों में लूट हुई है, चाकूबाजी हुई है और अवैध वसूली के मामले भी बढ़े हैं। लगातार सरकार भी यही दावे करती है कि वो माफियाओं पर नजर रख रही है, साथ ही जो भी आपराधिक घटनाएं हो रही है उस पर काबू करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं सरकार के वादों की पोल खोलती है। हमारे साथ हमारे संवाददाता तहसीन जुड़ चुके हैं। जी तहसीन, एक हफ्ते में जो दिख रहा है वो लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी हो ये दावा करते हैं कि लगातार ये कोशिश की जा रही है कि क्राइम को रोका जाए, फिर ये ग्राफ क्यों बढ़ रहा है? जानकारी दे। देखिए, जिस तरीके से जो लॉकडाउन के बाद जो अनलॉक हुई राजधानी, उसके बाद जिस तरीके से जो ग्राफ बढ़ा है अपराध का, चाहे वो हत्या हो, लूट हो, चोरियां हो, ये वाकई में काफी चिंता बढ़ाने वाली वारदातें ये करती हैं और जो प्रशासन है, पुलिस है, उसके लिए काफी बड़े सरदर्द साबित हो रही हैं। अगर पिछले एक हफ्ते में बात करें तो 4 हत्याएं, 10 से बड़ी चोरियां, जिनमें 2 अभी भी अनसुलझी हैं, चाहे वो गोल बाजार थाना इलाके की जो तनिष्क ज्वेलर्स की जो चोरी हो या फिर MM फिश वाले की जो माना इलाके में जो 30 लाख रुपए से भरी जो तिजोरी जो चोर ले गए उठा के, उसका अभी तक कोई भी सुराग नहीं है। यहाँ पे अगर एक और बात करें, जो एक राजधानी में एक नया ट्रेंड जो शुरू हुआ है, जो गैंगवार का जो एक ट्रेंड बढ़ा है, वो निश्चित तौर पे काफी चिंताजनक है, शहरवासियों के लिए भी, प्रशासन के लिए भी, पुलिस के लिए भी। क्योंकि अगर ये जो गैंगवार जो होता है वो सिर्फ इलाके में मादक पदार्थों की बिक्री या उसके पैसों के लेन देन को लेके होता है, जो कि एक बड़ा ही चिंताजनक बात है।
जिस तरीके से अभी कल जो एक इलाज के दौरान उरला इलाके में एक जो डकैती का एक आरोपी था, उसको 2 निगरानी बदमाशों ने चाकू मारा था और चाकू मारने के बाद जो सर से उसको कुचल दिया था पत्थर से, तो उसकी कल मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जिस तरीके से जो वारदातें हुई हैं, यहाँ पे रसिका एक बात तो करना जरूरी होगा, क्योंकि जिस तरीके से जो औद्योगिक इलाके हैं, चाहे वो उरला हो, सिलतरा हो, साकरा हो, दरसिमा हो, वहां भी जिस तरीके से पूरे लॉकडाउन समेत जो अनलॉक हुआ है, उसमें जिस तरीके की जो वारदातें हुई है, खासतौर से जो मजदूरों के साथ जो वारदातें हो रही है, मोबाइल लूटने की, पैसे लूटने की, अगर नहीं देने पे उनको चाकू मारने की, वो निश्चित तौर पे चिंताजनक है। और इस ओर पुलिस के आला अधिकारी समेत प्रशासन और जो सरकार है, उनको जरूर ध्यान इसमें देना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर जो वारदातें नहीं इसमें थमी तो निश्चित तौर पे वो आने वाले दिनों में कई बड़ी वारदातों को अंजाम देंगे। यहाँ पे एक बात और बताना जरूरी होगा कि सीएम हाउस के पीछे का जो इलाका है, वो भी सुरक्षित अब नहीं बचा है। राजधानी में अपराध का हाल ये है, क्योंकि जिस तरीके से एक जो वृंदावन जो हॉल है, वहां के जो संचालक है, उनकी पत्नी कल रविवार को मॉर्निंग वॉक के लिए निकली थी, तब 2 नाबालिगों ने उनके हाथ से मोबाइल छीन के भाग गए थे। हालांकि इसमें सिविल लाइन थाना पुलिस ने 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन जिस तरीके से नाबालिगों में नशे को लेके और जो वारदातें बढ़ी हैं, वो निश्चित तौर पे समाज के लिए एक बड़ी जो एक चिंताजनक बात है यहाँ पे। लेकिन जिस तरीके से जो हत्या हुई है, चाहे वो पुरानी बस्ती इलाके में हो, 2 नाबालिगों समेत एक बालिग की हत्या हो, या उरला इलाके में एक हत्या हो, तो कुल मिला के कह सकते हैं कि राजधानी में अपराध पूरी तरह से बढ़ा है और वो पूरी तरह से निरंकुश हो चुका है। क्योंकि जिस तरीके से पुलिस इस बात के दावे जरूर करती है, क्योंकि पुलिस की दहशत जो है, यहाँ पे ये कहना लाजमी होगा कि पुलिस की दहशत जो है आरोपियों में नहीं है, क्योंकि कहा जाता था कि पुलिस की दहशत आरोपियों में होनी चाहिए, लेकिन वो आरोपियों में ना होके एक आम आदमी में। यहाँ पे एक बात और करना जरूरी होगा कि जो जिस तरीके से औद्योगिक इलाकों की अगर हम बात करें, तो वहां के जो लोग शिकायत करने जो जाते हैं, वहां पे उनको इतना परेशान किया जाता है। जिस तरीके से हम पिछले दिनों एक विशेष कार्यक्रम हमने चलाया था, उसमें जो बात सामने निकल के आई है, उनका ये कहना है कि पुलिस के पास शिकायत करने जाते हैं या नाम बताते हैं कि ये आदमी वारदात कर रहा है, ये नशा बेच रहा है, तो पुलिस ही खुद उनको उनका नाम बता देती है, उनको उजागर करती है। जब वो आरोपी, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, पुलिस गिरफ्तार करती है, इस बात से इनकार नहीं है, पुलिस गिरफ्तार जरूर करती है, उनको कोर्ट में पेश करती है, कोर्ट में पेश करने के बाद और जो कोरोना काल की वजह से उनको छोड़ दिया जाता है अदालत से। यहाँ पे एक बड़ा कारण जो है अपराध बढ़ने का राजधानी रायपुर में, जिस तरीके से जो अभी पेरोल पे कुछ पुराने बदमाश जो छूटे हैं, जिस तरीके से अगर पुराने जो डीडी नगर इलाके में जो चंगोरा भाटा बाजार में जो एक गैंगवार हुआ है, जिसमें दिलीप मिश्रा और टीपू नाम के जो 2 इलाके के बदमाश हैं, उनमें जो गांजे की जो पैसों के लेन देन और उसके बेचने के वर्चस्व को लड़ाई को लेके जो एक बड़ी गैंगवार हुआ है, वो सबके सामने है और उसका परिणति ये है कि उस तरीके गैंगवार बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पुलिस के आला अधिकारियों को संज्ञान लेना पड़ेगा। जिस तरीके से जो निचला स्तर है पुलिस का, जो सिपाही, हवलदार, एएसआई, सब इंस्पेक्टर का, वो निश्चित तौर पे उनकी तरफ ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। जी तहसीन, बिल्कुल ये सरकार के लिए भी और साथ ही पुलिस वालों के लिए बड़ी चुनौती है। अब देखना यह है कि किस तरह से रणनीति तैयार की जाती है और इन्हें पकड़ने के लिए और ये आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए क्या कुछ किया जाता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।